बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं रोजाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खवातीन घर के काम करते हुए अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। किचन के काम करते हुए इनके नाखून बहुत ज्यादा गंदे और येलो से हो जाते हैं, जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान टिप बताऊंगी जिससे आपके नाखून बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और इस पर आपका ज्यादा वक्त भी जाया नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है कोई सी भी व्हाइट टूथपेस्ट जिसके साथ हम दांत साफ करते हैं। इसको हम नेल्स पर लगाएंगे और फिर टूथब्रश से नेल्स पर अच्छी तरह से रब करेंगे। 1 से 2 मिनट रब करने से आपके नेल्स चांदी की तरह चमकने लगेंगे। टूथपेस्ट तो वैसे भी हम सबके घर में मौजूद होती है, इसलिए आपके इस पर पैसे भी खर्च नहीं होंगे। खवातीन को भी अपने लिए लाजमी कम अज कम 10 मिनट निकालने चाहिए जिसमें वो अपने लिए भी कुछ सोच सकें। वैसे भी घर के काम काज में जिंदगी उलझ जाती है, तो हमने अपने नेल्स पर अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं हाथ धोकर आपको अपने नेल्स दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, मेरे नेल्स कितने ज्यादा साफ शफाफ हो गए हैं। आप भी इस तरीके से अपने नेल्स को साफ करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी खास तौर पर ईद के हवाले से है। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से कुर्बानी के गोश्त को सेव करके रखना है जिससे इसमें जरासीम ना पैदा हो। तो सबसे पहले हम गोश्त को अच्छी तरह से धोएंगे। ये मैं वीडियो बनाने के लिए आपको इस तरह से धोकर दिखा रही हूँ। आपने इसको ताज़ा पानी और नल के नीचे रखकर अच्छी तरह से धोना है, मतलब खुले पानी से इसको धोना है ताकि इसका सारा ब्लड निकल जाए। क्योंकि ब्लड ज्यादा देर पड़ा रहने के बाद इसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको 10 बार भी गोश्त को धोना पड़े तो आप बार बार धोएं और इसका सारा ब्लड निकाल दें। ब्लड की वजह से ही गोश्त में बैक्टीरियाज पैदा होते हैं जो बहुत सी बीमारियों को दावत देते हैं। आपने भी एक एक करके गोश्त के सारे पीसेस को धोना है जब तक कि गोश्त को धोने वाला पानी मुकम्मल साफ न हो जाए। चाहे आपको गोश्त कितनी बार ही धोना पड़े। तो हमने गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको टोकरी में डालकर पंखे के नीचे रखेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और गोश्त मुकम्मल खुश्क हो जाए। तो तकरीबन आधा घंटा हमने पंखे के नीचे गोश्त को रखा था। इससे ये मुकम्मल खुश्क हो गया है। अब हम इसको प्लास्टिक बैग में डालेंगे। आप अपने हिसाब से गोश्त को बैग्स में डालें जिस हिसाब से आप इसको पकाते हैं। जब भी ईद का गोश्त घर में आए तो उसको आपने धोकर लाजमी पंखे के नीचे रखना है, क्योंकि ताज़ा गोश्त का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जब गोश्त नॉर्मल हो जाए तो फिर धोकर आपने इसको फ्रिज में रखना है। इस तरीके से रखने से आपकी फ्रिज में कूलिंग रहेगी। तो हमने अपने हिसाब से गोश्त के पैकेट बना लिए हैं। अब हम इनको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। फिर आपको जब भी गोश्त बनाने की जरूरत पड़े तो एक पैकेट निकालें और इसको पका लें। इस तरीके से आपका बहुत सा वक्त भी जाया होने से बच जाएगा। आप भी इस तरीके से गोश्त को धोकर सेव करें और अपनी सेहत को खराब होने से बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।
आपको क्या करना चाहिए कि आपके कपड़ों से पसीने की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। तो इसके लिए आपने लेनी है चाय की छलनी और फिर हम लेंगे बेकिंग सोडा 2 टेबलस्पून। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसको हम छलनी में डालेंगे और फिर कपड़ों पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करेंगे। बेकिंग सोडा सफाई में बहुत बेस्ट है और किसी भी किस्म की स्मेल खत्म करने में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। तो हमने अच्छी तरह से कमीज पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम किसी भी कपड़े वगैरह के साथ बेकिंग सोडा को उठा लेंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये टिप सिर्फ 10 मिनट में असर करेगी। तो हमने कमीज से बेकिंग सोडा को उठा लिया है। अब आप इन कपड़ों को प्रेस करके पहने और जहां पर मर्जी जाएं। आपके कपड़ों से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। नाजरीन, ये टिप मेरी खास तौर पर लड़कियों, लड़कों, औरतों और मर्दों के लिए बहुत खास है। आज मैं आपके साथ ऐसा जबरदस्त सा ग्लोइंग मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपको गोरा चिट्टा बना देगा। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी। ये मैंने खुद घर में बनाई है। ये डली की शक्ल में बाजार से मिलती है। इसको पीस कर मैंने इसका पाउडर बना लिया था। मुल्तानी मिट्टी बहुत बेस्ट होती है, खास तौर पर गर्मियों में स्किन के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे दही। ये भी हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। दही आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। ये हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। बेसन के बारे में तो सबको पता है कि ये स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। ये वही हल्दी है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर। रोज वाटर को हम अर्के गुलाब भी कहते हैं और ये आपने इतना डालना है कि इन चीजों का अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। मतलब पानी की जगह पर आपने रोज वाटर का इस्तेमाल करना है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि ईद उल अजहा अब बहुत करीब है और इस पेस्ट से आपको बहुत जल्द ग्लो मिलेगा। आपकी स्किन सॉफ्ट और शाइनी भी हो जाएगी। इस पेस्ट का इस्तेमाल लड़कियां, लड़के, खवातीन और मर्द भी कर सकते हैं। मतलब इस पेस्ट से हर कोई फायदा उठा सकता है। तो हमने इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इस पेस्ट को अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से और कैसे करना है। आपने सिर्फ 1 दिन छोड़कर इस पेस्ट को लगाना है। 2 मर्तबा के इस्तेमाल से आपकी स्किन सॉफ्ट और गोरी चिट्टी हो जाएगी। इस पेस्ट को आपने किसी भी अच्छे साबुन या फिर फेस वॉश से मुंह धोकर इस पेस्ट को अपने फेस, नेक और हाथों पांव पर लगाना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना है खुश्क होने के लिए। फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें और साबुन का या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो हमने पेस्ट को अच्छी तरह से अपने हाथ पर अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर हाथ धोकर मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाऊंगी। तो ये देखें नाजरीन, एक दफा के इस्तेमाल से मेरा हाथ कितना फेयर हो गया है। आपने इस पेस्ट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने इसमें किसी भी किस्म के कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। इसलिए आप बगैर टेंशन के इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।